हेलो नम्रता, हाय हाय जूली। गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं साइंस 2 चैप्टर 2 की। बहुत ही प्यारा, अगेन बहुत ही डिटेल्ड चैप्टर था ये। बहुत ही टेक्निकल, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड चैप्टर था ये, काफ़ी ही टेक्निकल वाइज अगर बात करें तो। एंड मैंने पूरी कोशिश की मैं जितना हो सके उतना इसे इजी और बेहतरीन बनाऊं, और बहुत अच्छा वीडियो बना था जहाँ तक मेरा ख्याल है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था। हाय निकिता, हाय स्वाति, हाय चंचला, हाय वेवी क्रिएशंस। सो हेलो लिथल, आई डोंट नो आपका नाम मैं कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, सही है कि नहीं। सारंग जी, आई एम फाइन बेटा। हेलो रोहित, मैं ठीक हूँ बेटा। आप लोग कैसे हो? आज थोड़ा लेट हो गया। आज एक्चुअली मैं नहीं लेने वाला था, बट फिर मैंने लास्ट मोमेंट पे सोचा चलो यार ले लेते हैं। थोड़ा सही नहीं लग रहा था मुझे आज। हेलो रश्मिता, एंड आई होप आप सबने वीडियो देखा है साइंस 2 का ये चैप्टर का। बहुत ही प्यारा सा वीडियो था जिसमें हमने देखा था क्रेब्स साइकिल क्या है, जिसमें हमने देखा था कि कैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स जो है वो कैसे डिवाइड होते हैं। हमारा लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। तो ये रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें सब कुछ हम क्यों करते हैं? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। और डेवलपमेंट यानी सेल का डिवाइड होना। तो ये हमने इस चैप्टर में बात की थी बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ही अच्छे से। हेलो अनंत, एंड अगेन हाय 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 जानवी, हाय दीपांकर शिंदे जी, हाय स्वाति, एंड स्वाति फिर से नाम आ गया शायद से। थैंक यू पलक, थैंक यू। आई एम टेकिंग केयर एक्चुअली। मैं सोया था एक्चुअली, आज मैंने लेक्चर भी एक शाम का कैंसिल कर दिया फिर। आई एम टेकिंग केयर, थैंक यू। हाय गायत्री, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो एज आई वाज सेइंग कि हमने इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखा बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सबसे अलग अलग तरीके से कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है हमारे बॉडी में, और जिसको एनर्जी करेंसी हमारी क्या है? एटीपी, राइट। एटीपी कितने जनरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। एंड पूरा एक क्रेब्स साइकिल जो पूरा प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक एसिड बनने का, फर्मेंटेशन होने का, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी थी, इस चैप्टर में देखी थी। फिर मिटोसिस, मायोसिस एग्जैक्टली और डिटेल में हमने बात की थी कि कैसे स्टेम सेल्स और सोमैटिक सेल्स जो होते हैं हमारे, अब सिंस हमारा लास्ट के चैप्टर हो चुके हैं तो आपको स्टेम सेल्स मतलब ज्यादा क्लियर हो गया होगा आफ्टर दैट टॉपिक कि स्टेम सेल्स एग्जैक्टली क्या होते हैं। तो स्टेम सेल्स और सोमैटिक सेल्स जो है हमारे बॉडी के, वो कैसे डिवाइड होते हैं? तो मिटोसिस, एंड जो सिर्फ जर्म सेल्स यानी हमारे सेक्स सेल्स होते हैं वो हमारे मायोसिस प्रोसेस से होते हैं, जिसके अंदर अगेन दो फेजेस अलग अलग होते थे, मायोसिस 1, मायोसिस 2। उसके अंदर फिर से स्टेजेस होते हैं। तो आई होप आप सबने वीडियो देखा है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है। थैंक यू श्रीमई, हाय तेज, हाय यूएस, हाय हाय अगेन। प्रीति नाम है ओके आपका, प्रीति, एंड सरोजा, यस वेरी गुड। एटीपी का फुल फॉर्म बता रहे थे आप, वेरी गुड। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वेरी गुड बेटा। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन, लेट्स जस्ट स्टार्ट। मैंने आज थोड़ा सा पीडीएफ भी ठीक से प्रिपेयर नहीं किया है, लाइक नाम वगैरह जो मैं जनरली लिख रहा हूँ वो नहीं किया है, बट ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन डैश। तो आपको बताना है ये होता कहां है, ये सारी चीजें कहां होता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है पूरा, जिसके अंदर एनर्जी फॉर्म होती है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, पायरुविक एसिड बनता है, फर्मेंटेशन होता है, तो ये होता कहाँ ये बताना है आपको। संजना नाम है, ओके मैं याद रखूंगा। यूएस इज संजना, ओके। कुछ नहीं दिख रहा है मतलब मैंने अभी शेयर किया है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लोग आंसर दे रहे बेटा। यस, एंड नम्रता का मुझे सबसे पहले आंसर दिख रहा है, उसके बाद साक्षी, श्रीमयी, आकाश का भी अब आंसर दिख रहा है,
दिख रहा है ना सबको पीडीएफ? रोहित ने कहा है बी, जो कि बेटा गलत है। मैक्सिमम लोग ने सही आंसर दिया। द करेक्ट आंसर इज ए, साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में होता है, सेल के अंदर जो हमारा हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, न्यूक्लियस के बाहर जो पूरा लिक्विड है, साइटोप्लाज्म उसे कहते हैं, वहां होता है ये चीज। आपको याद रखना है, वहां होता है ये चीज। ओके, प्लीज याद रखिएगा। ये पूरा टेक्निकल चैप्टर है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है अगर आप इसे अच्छी तरह से पढ़े ना। वीडियो देखने के बाद मैंने हमेशा कहा है टेक्स्ट बुक रीड करिएगा, नोट्स बनाइएगा। सो ये सब जरूरी है आपको करना, ताकि ये सब याद रख सके आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डैश नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो अभी जैसे हमने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है ग्लूकोज का, राइट? सो लास्ट में टोटल कितने एटीपी के मॉलिक्यूल्स आते हैं? टोटल कितना एटीपी का मॉलिक्यूल्स कितना बनता है लास्ट में, एंड में? बहुत ही सिंपल अगेन आंसर। एंड मिताली का भी मैं आंसर देख रहा हूं, लास्ट में आंसर था आपका साइटोप्लाज्म। नम्रता का पहले आंसर अगेन, चंचला का डी, रोहित डी, साक्षी बी कह रही है। बी आंसर नहीं बेटा, चंचला ने अगेन आंसर लिखा है, आकाश, स्वाति एंड रोहित। सो द करेक्ट आंसर इज, जो मैक्सिमम लोग ने अगेन दे दिया सही आंसर, दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज 38 टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं बाय द एंड। जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है तो एटीपी मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग लेवल पे आते हैं, वो काउंट करने पर हमें पता पड़ता है टोटल 38 फॉर्म होते हैं। और ये सारी चीजें मैंने बताई थी, लाइक पूरा हमने ये सब देखा हुआ है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये सब जब पढ़ा था हमने, और देखा था कि ग्लूकोज लास्ट में 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी देता है और एनर्जी हम वो यूज करते हैं। तो याद रखिए डी आंसर है, 38 है, बी नहीं है। बहुत लोग ने बी लिख दिया, तो याद रखिएगा। मुझे मेरे ख्याल से बी और डी स्मॉल लिखने में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है। आकाश, आपका सबसे पहला आंसर था, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस डैश मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं, कौन से मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस खत्म होने पर? अभी मैं बता रहा था, 3-4 बार मैंने बोल दिया कि ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है और उसके बाद फर्मेंटेशन होता है। बेटा यहाँ पे मैं आपको चैट का स्क्रीन, ये जो है ना लाइव चैट का, वो शायद भेजूंगा मैं आपको, तब आपको यकीन होगा। जिसका नाम दिखता है वो बोलता हूँ, उसमें क्या फर्क पड़ जाता है किसका नाम बोल रहा हूँ। अभी देखो, मुझे सबसे पहले आंसर ये चंचला जी का दिख रहा है, डी। फिर नम्रता का दिख रहा है, उसने पूरा लिखा हुआ है। श्रीमयी ने भी डी लिखा हुआ है। फिर वैशु का दिख रहा है, फिर श्रीमयी का दिख रहा है, फिर से उसने लिखा है। फिर तरुण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर जूली, निकिता। आपने अभी तक आपने आंसर नहीं भेजा, बताओ क्या बोलूं? यस, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया। डी इज द करेक्ट आंसर। पायरुवेट मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, एंड पायरुविक एसिड क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूं। और उसके बाद हमेशा फर्मेंटेशन ही होता है, और फर्मेंटेशन से फिर अलग अलग चीज आती है, अल्कोहल आता है, या तो लैक्टिक एसिड आता है, या अलग अलग प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। सो ये सारी चीज हमने देखी थी, दैट वाज द डी इज द ऑप्शन, याद रखिएगा, जो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सभी ने सही आंसर दिया। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, एटीपी इज कॉल्ड डैश ऑफ द सेल। तो ये मैंने स्टार्टिंग में मेरे ख्याल से बताया, उसे हम क्या कहते हैं, एटीपी को हम क्या कहते हैं? बहुत ही इजी आंसर है ये, ठीक है? ये तो मतलब सबको आना चाहिए, नहीं पढ़ा है एक बार, सिर्फ एक वीडियो देखा है तो भी आना चाहिए। क्या कहते हैं? एटीपी इज कॉल्ड डैश ऑफ द सेल। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एनर्जी करेंसी, यार अभी तो हम बात कर रहे हैं क्या मिलता है हमें, एनर्जी मिलती है, एनर्जी करेंसी कहते हैं इसे हम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एनर्जी करेंसी कहते हैं। पावर हाउस तो बेटा मिटोकॉन्ड्रिया था, याद रखो, ए नहीं आंसर है, बी आंसर है इसका, याद रखिएगा। एनर्जी करेंसी कहा जाता है, एनर्जी की करेंसी है ये, इसके बदले हम डील करते हैं एनर्जी के साथ, ऐसा मतलब हमें जितना एटीपी मिलेगा, एटीपी की जगह पे हम लोग एनर्जी कंज्यूम करेंगे। सो वो करेंसी की तरह काम करता है ना। आपके पास पैसा होता है, पैसे की जगह आप चीजें लेते हो,
तो एटीपी खर्च करने पर हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी करेंसी इसे कहा गया है। याद रखिएगा ये सारी छोटी छोटी बातें प्लीज, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन डैश फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ मायोसिस 1। सो अब मैंने आपको जैसे कहा दैट इज मायोसिस 1 भी है, मायोसिस 2 भी है, और दोनों के अंदर फेजेस है, दोनों के अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। अगर आपको याद होगा, आपने अगर देखा है वीडियो तो आपको याद होगा, चार चार अलग से और फिर से स्टेजेस है। तो यहां पूछ रहे हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहां पे होता है, कौन से वाले में होता है जेनेटिक। चलिए बताइए। वेरी गुड, मुझे आंसर दिख रहा है। वेरी गुड, बहुत लोग ने सही, सबसे पहले आंसर पूरा चैट ओवर चला गया। प्लीज अपना क्वेश्चन भी लिखिए। देखिए रोहित ने अब बी लिखा था, अब इसका बी है कि पहले वाले का है पता नहीं मुझे। सो नम्रता ने पूरा स्पेलिंग ही लिख दिया। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पैकाइटीन जो फेज है दैट इज बी, और नहीं बी आंसर नहीं, बी क्यों लिख रहे हो यार, क्या लिखना क्या चाह रहे हो, क्वेश्चन के साथ लिखो, पुराना वाला है तो नहीं पता चलेगा मुझे। यस, निगम जी ने भी लिखा था बीच में, निगम जी बार बार बी 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 लिखती है इसलिए मुझे लगा बहुत लोग ने लिखा। नहीं, बी आंसर नहीं है यार, सी आंसर है, याद रखो, सी आंसर है। आपको याद रखना है, ये सब बहुत ही टेक्निकल है तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई और चॉइस नहीं है। इसी के टाइम पूरा हमारा जो प्रो फेज के अंदर होता है और डिवाइड हो जाता है, 5 टोटल एक्चुअली फेजेस है, 5 टोटल फेजेस है, एंड ये पूरा उसके अंदर ये आता है। आपने वीडियो देखना है अगेन, अगर आपको इसमें डाउट है तो प्लीज ध्यान रखिए। 6th क्वेश्चन देखेंगे। ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द सेल इन डैश फेज ऑफ मिटोसिस। सो अब मिटोसिस की अगर बात करते हैं जिसमें सोमैटिक सेल्स हमारे एंड स्टेम सेल्स का डिवीजन होता है, सो वो प्रोसेस जब वो पूरे पैरेलल हो जाती है, मैंने पूरा आपको डायग्राम हर एक फेज का डायग्राम बना के दिखाया था, मैंने हर एक फेज का डायग्राम बना के दिखाया था, एंड आई होप आपने देखा हुआ है। आकाश आंसर देने पे ध्यान दो बेटा। ओके, वेरी गुड, अगेन आई सी आंसर्स। किसी ने ऑप्शन लिखे हैं तो किसी ने मुझे नाम बोला है, एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड चंचला जी। किसी ने तो एक जन ने रॉन्ग दे दिया आंसर। आकाश आपका आंसर भी रॉन्ग हो गया है। मेटाफेज इज द करेक्ट आंसर, मेटाफेज इज द करेक्ट आंसर। मेटाफेज में वो पैरेलली आ जाते हैं, मेटाफेज है आंसर। बहुत सारे लोगों ने सही दिया, लेकिन कुछ लोग ने अगेन गड़बड़ कर दी यहाँ पे, एंड बाकी बहुत नए लोग भी ज्वाइन हुए। हेलो कविता, हेलो हर्षिता, हेलो विकई एंड दिव्या, अवनी, आई एम सीइंग आप सभी के मैं नाम देख रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि आपका नाम नहीं देख रहा हूँ या आंसर नहीं देख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स डैश मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी। अब वो कह रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए कौन से मॉलिक्यूल जरूरी है। बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनने के लिए, मेम्ब्रेन इज अ लेयर, एक तरह का वॉल आप समझिए, एक लेयर है, उसके लिए कौन सा जरूरी है। आपने अगर कभी बॉयल, मैंने ये सब वीडियो में बोली है बातें वैसे तो, बट आपने अगर बॉयल अंडे को अगर आपने कभी छिला हुआ है तो आपको पता पड़ेगा शेल निकालने पर भी एक पतला सा लेयर होता है, एक पतला सा वाइटिश लेयर होता है जो निकाला जाता है। अगर आपको पता है कि नहीं आई डोंट नो, ट्राई करिएगा। तो वो जो लेयर है बेसिकली एग इज एक तरह का सेल ही है, राइट, वो मुर्गी का, राइट। सो वो जो लेयर होता है वैसा लेयर होता है, मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वैसे लेयर होते हैं। वो अंदर की चीजें बाहर जाने नहीं देते, उसको होल्ड करके रखते हैं, न्यूक्लियस को होल्ड करके रखते हैं।
तो याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं कितने दिया है। अगेन मुझे आंसर दिख रहा है नम्रता का, फिर श्रीमयी ने ए बोला है, विच इज नॉट एग्जैक्टली राइट। जीके गेमर बी बोल रहे हैं, जूली बी बोल रही है, साक्षी ने मैसेज हटा दिया, ललिता जो एक्चुअली कोई और था, राइट, नाम मैं भूल गया, बी आंसर है। तो यस, करेक्ट ऑप्शन बी है, जो अगेन बहुत लोग ने सही दिया है। आकाश ने भी अपना आंसर हटा दिया, गायत्री ने आंसर हटा दिया, माधवी ने ए बोला, ए नहीं है बेटा, फैटी एसिड्स नहीं है, कविता ए नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। अवनी कृष बी, चंचला ने भी तो पूरा नाम ही लिख दिया, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड आपको याद रहेगा, फॉस्फोरस लिपिड, ऐसे फॉस्फोलिपिड। सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सो याद रखिए ये। नेक्स्ट 8th, गुड इवनिंग उषा, हाय। 8th क्वेश्चन देखेंगे, आर मसल सेल्स परफॉर्म डैश टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो सबको आना चाहिए। ये बात मैंने ऑलरेडी बोली थी आपको कि वर्कआउट के टाइम क्या होता है, हमारे बॉडी को बहुत सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो तब हमारे मसल सेल्स क्या करते हैं। देर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो वैसा हमने देखा था, उसके अंडर हमने ये पढ़ा था। तो आप बताइए क्या है ये। वेरी गुड, वेरी गुड। अगेन सभी, ऑलमोस्ट सभी ने सही आंसर दिया है। सभी ने लाइक चिल्ला चिल्ला के आंसर दिया। रोहित तो चिल्ला रहा है अभी। इट इज राइट। हम लोग विदाउट डायरेक्ट, मतलब एरोबिक यानी एयर के साथ, एन एरोबिक यानी विदाउट एयर, ओके। तो हम लोग एन एरोबिक मोड में चले जाते हैं, इसीलिए हमें जो फटीग फील होता है वर्कआउट के टाइम पे, और हमारे मसल्स में जो रिएक्शंस होता है, जिससे हमें एकदम ही कोई पिन चुबा रहा है, मसल के अंदर पिन चुबा रहा है, वैसा हमें फील होता है, या क्रैम्प आने लगते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी अलग तरीके से रेस्पिरेशन चालू कर देता है, ओके। सो ऑप्शन बी वाज राइट। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखेंगे, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ डैश। एकदम इजी आंसर, एकदम सिंपल आंसर, कि जो एक्सेस यानी आपने खाना खा लिया ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना ज्यादा खा लिया, वो डाइजेशन तो करेगा बॉडी, राइट। तो वो कहां जाएगा, वो कैसे स्टोर होगा आपके बॉडी में, किस फॉर्म में स्टोर होगा वो, किस फॉर्म में स्टोर होगा वो। हेलो क्लास 10, रोल नंबर 20। यस वैशु, राइट है आपका। अगेन नम्रता, चंचला, नम्रता फिर से आंसर दी है, 2 बार आंसर। श्रीमयी ऑप्शन वेरी गुड राइट है। स्वाति ग्लूकोज बोल रही, नहीं बेटा, ग्लूकोज डायरेक्ट इंस्टेंट यूज के लिए काम आता है। स्टोर ग्लूकोज को ही जब स्टोर करेंगे तो क्या बन जाता है, वो ग्लाइकोजन बन जाता है, याद रखना। ग्लाइकोजन इज द आंसर, सी इज द आंसर। ग्लाइकोजन ही ब्रेक डाउन होगा तो ग्लूकोज में आएगा। ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी है, ठीक है। इसलिए आपको देखो, कभी स्पोर्ट्स डे वगैरह जनरली आपको तभी देखने मिला होगा, यार नॉर्मली पता नहीं आप घर पे पीते हो कि नहीं, बट ग्लूकॉन डी आपको पता होगा। तो स्पोर्ट्स वगैरह के टाइम पे बच्चों को ग्लूकॉन डी का पाउडर तुरंत दे दिया जाता था, ताकि इंस्टेंट किसी को फील हो रहा होगा लाइक टायर्डनेस वैसा, तो तुरंत ग्लूकोज मिलेगा, ओके। यहां बात हो रही है कि आपके पास एक्सेस अभी है, आपको कुछ जरूरत नहीं है एनर्जी की, तो वो ग्लूकोज कहां जाएगा, बॉडी फेंकेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। तो वो कौन से फॉर्म में स्टोर करता है, सी आंसर, ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 10th क्वेश्चन देखेंगे। केमिकली विटामिन B2 इज कॉल्ड डैश। तो ये तो इतनी बार किया है मैंने, आपको बोला इसके नाम से दवाई भी मिलती है बाहर, मतलब यही विटामिन की। तो ये क्या नाम है आप बताइए, B2 का केमिकल नेम क्या है, B2 का केमिकल नेम क्या है। हमने देखा है बी के अलग अलग टाइप्स है, तो B2 का अलग अलग नेम है, तो इसमें केमिकली आपको नेम बताना है। एकदम इजी आंसर।
निगम मुझे समझा नहीं आपका क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट से कुछ और होगा मतलब? कार्बोहाइड्रेट्स आपने खाया वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन होके डाइजेशन जब होता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सो नाउ अब आपकी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए नहीं एट प्रेजेंट, वो एनर्जी नहीं चाहिए, तो एनर्जी स्टोर जो करता है, वो स्टोर जो करता है वो ग्लाइकोजन फॉर्मेट में हो जाता है। तो वही चीज जो होती है ना, फैट जमा होते जाती है, समझ में आ रहे हो? उसी चीज को बाद में फैट में कन्वर्ट हो जाता है वो। यस, वेरी गुड। अगेन मुझे नम्रता, वैशु ऑप्शन ए बोल रही है, तबस्सुम जी, तबस्सुम हेलो, चंचला वेरी गुड, सभी ने सही आंसर, श्रीमयी एंड सभी ने, उषा ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बेटा, सही आंसर दिया, ए इज द करेक्ट आंसर, राइबोफ्लेविन इज द करेक्ट आंसर। इसके नाम से मेडिकल स्टोर में आपको दवाई भी मिलेगी, राइबोफ्लेविन इज द नेम ऑफ B2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11th क्वेश्चन देखेंगे। सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स अंडरगो डैश डिवीजन। ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा अभी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया और बीच में हमने एक दो बार ये फिर से डिस्कस किया कि दो तरह के जो डिविजन्स है उसमें से सोमैटिक और स्टेम सेल्स कौन सा टाइप ऑफ डिवीजन फॉलो करते हैं। तो ये तो बहुत इजी आंसर है। चलिए वेरी गुड। नहीं, मॉडर्न बीस्ट अगर आप 11th वाला दे रहे हो तो रॉन्ग बोल दिया आपने बेटा। नम्रता, चंचला, वैशु डी वेरी गुड, निकिता वेरी गुड, मिटोटिक, हाँ मिटोसिस वैसे बोलना। श्रीमय ने आंसर पीछे क्यों कर लिया? श्रीमय ने आंसर चेंज कर लिया क्या? श्रीमय ए आंसर नहीं है बेटा। अब भी हमने देखा ना कि जर्म सेल्स में मायोसिस होता है, मिटोसिस होता है स्टेम सेल्स एंड सोमैटिक वाले में। ओके, डी आंसर है बेटा, याद रखना प्लीज, डी आंसर है। मिटोसिस, मिटोसिस अकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स। ओके, तो ये याद रखना अच्छे से। एंड उसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है एंड उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ओके, एंड याद रखना प्लीज ये बात। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी गेट डैश अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होता है एक पर ग्राम की बात हो रही है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कितनी एनर्जी मिलती है वो बताना है। 1 ग्राम में कितनी एनर्जी मिलती है? हेलो नितिन कोटियन, मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं बेटा। गेमिंग स्पॉट, सुनंदा, सिमाला एंड बहुत लोग नए नए नाम दिख रहे हैं मुझे, मैं सभी के आंसर देख रहा हूं। सॉरी की बात नहीं श्रीमय बेटा, खाली याद रखना मिस्टेक। चलिए कितने वेरी गुड वेरी गुड, निकिता, नम्रता, जूली, कविता, साक्षी, सभी का आंसर आ चुका है एंड ऑल आर ऑलमोस्ट सेइंग द ऑप्शन इज, जरा कंफ्यूजिंग हो सकता है, किलो कैलोरीज है। देखो के कैलोरीज एंड कैलोरीज दोनों में फर्क है, याद रखो थोड़ा सा। बहुत लोग गड़बड़ कर दिए है थोड़ा सा। डी है या सी है? चलो मैं आपको हिंट देता हूं, बहुत लोग ने गड़बड़ कर दिया। मुझे ललिता, जो कि प्रीति थी शायद से, राइट, प्रीति एंड सुनंदा और मॉडर्न बीस्ट, इनके आंसर सही है। सी ऑप्शन है बेटा, डी नहीं है। किलो कैलोरीज और कैलोरीज में फर्क है ना, किलो कैलोरीज बहुत हो जाता है एंड कैलोरीज जो है वो समझना है आपको, राइट। 1000 कैलोरीज जब होता है तब हम किलो कैलोरीज कहते हैं, ठीक है। तो जरा वो देखिए, के कैलोरीज और कैलोरीज, इसमें फर्क है। ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग ने मिस्टेक कर दी यहां पे। आई होप ध्यान रखें आप लोग ये बात का। सो अच्छा, बार बार एक ही आंसर मतलब लाइक रिपीट मत करिए, मैक्सिमम 2 बार आप टाइप करिए अपना आंसर, दैट इज ओके। मैं उतने में देख लेता हूं आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13th क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये एमसीक्यू का लास्ट है, इसके बाद ट्रू और फॉल्स है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर सिंथेसिस ऑफ NADH2? तो हमने देखा था NADH2 क्या है, ये हमने देखा था, मैंने आपको पूरा डायग्राम एक्सप्लेन किया हुआ है एंड ये सारा चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में बताया है मैंने आपको। आई होप आपको याद है NADH2 एंड FADH2 दो चीजें हमने देखी थी। तो बताइए कि कौन से नेसेसरी विटामिन्स बहुत ही सिंपल सा आंसर है अगेन। बहुत लोग कंफ्यूज है, बहुत लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग C बोल रहे हैं, कुछ लोग K बोल रहे हैं, कुछ लोग B2 बोल रहे हैं, लेकिन करेक्ट आंसर अभी तक मुझे दिख नहीं रहा है किसी का। ओके, प्राची का आंसर मुझे दिख रहा है। B3 आंसर है बेटा, B3 आंसर है, याद रखिए सब लोग। बहुत लोग ने मिस्टेक किया। FADH2 के लिए B2 राइबोफ्लेविन बहुत ही नेसेसरी है एंड निकोटिनामाइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे यही उसका ये नाम था, टेक्निकल नेम ऑफ B3, निकोटिनामाइड B3 ये नेसेसरी है NADH2 के लिए। बहुत लोग ने ये रॉन्ग दिया, तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत लोग का रॉन्ग हो जाएगा। लास्ट में कुछ लोग ने सही दिया, वो पता नहीं आंसर सुनने के बाद या वो प्राची जी कोई थी उनका देख के दिया है, जो भी है बहुत लोग ने ये रॉन्ग दिया। तो मैं चाहूंगा प्लीज ध्यान रखें आप कि आप कौन सा रॉन्ग कर रहे हो, ताकि आपको वो याद रहे, अच्छी तरह से काम रहे वो। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम करेंगे ट्रू और फॉल्स करने वाले हम लोग। तो लेट्स सी ट्रू और फॉल्स, और आपको थोड़ा उसके पीछे का हम जस्टिफिकेशन डिस्कस करते जाएंगे, तो वो ज़्यादा आपको हेल्प होगा। ग्लूकोज, पहला क्वेश्चन, ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस एट द बॉडी लेवल। क्या ये बात सच है कि गलत है? एट द बॉडी लेवल की बात कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए, पूरा स्टेटमेंट जरा समझिए फिर बताइएगा। वेरी गुड निकिता। अगेन नम्रता, चंचला, अनम कह रहे ट्रू, आकाश तो ट्रू कह रहे हैं, तबस्सुम भी ट्रू कह रहे हैं, वैशु भी ट्रू कह रही है। ट्रू आंसर नहीं है, द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। पहली बात, बॉडी लेवल पे नहीं होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल्यूलर लेवल पे होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो जरा समझिए, बॉडी लेवल और सेल्यूलर लेवल अलग चीज होती है। सो ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस जो पूरा है सेल्यूलर, सेल के लेवल पे हो रहा है आपके, सेल्यूलर लेवल पे हो रहा है आपके। ओके, आंसर इज फॉल्स, नॉट ट्रू। ओके, फॉल्स है, ट्रू नहीं है आंसर, फॉल्स आंसर है इसका। ओके, याद रखिएगा, सेल्यूलर लेवल पे होना और बॉडी लेवल मतलब अभी आप जो नॉर्मल आप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हो वो वैसा बात होता है बॉडी रेस्पिरेशन, और सेल्यूलर यानी कि आपका सेल का जो रेस्पिरेशन, जो हमने पूरा इस चैप्टर में बेसिकली जो बात किया है उसकी बात हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, अगेन ये भी मतलब हाफ लोगों का रॉन्ग गया, हाफ लोगों का राइट गया। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन 3 स्टेप्स। अब कह रहा है कि एरोबिक के अंदर, एरोबिक यानी इन्वॉल्विंग एयर, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज 3 स्टेप में ऑक्सीडाइज हो जाता है पूरी तरह से। सही है या गलत है? हाँ, थोड़ा सा ट्विस्टेड, इसलिए मैंने आपको बोला ध्यान से एकदम क्वेश्चन पढ़िए। वेरी गुड, चंचला का आंसर दिख रहा है पहले, फिर नम्रता और आकाश फाइनली आंसर देने में आ गए 3rd नंबर पे। निकिता फॉल्स कह रही है, जो कि फॉल्स नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ट्रू, श्रीमयी ने उसके नीचे आंसर दिया, जूली ट्रू, कविता ट्रू, सब लोग ट्रू बाकी दिए हैं। एंड
ट्रू इज द करेक्ट आंसर, ट्रू इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखेंगे थर्ड क्वेश्चन, ग्लाइकोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईएमपी पाथवे। तो ये कह रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम ईएमपी पाथवे भी है। अगर आपको ये याद है फुल फॉर्म इसका, एमिडन मायाफोपार्नास पाथवे, ये जो लोग थे जिन्होंने ये पूरा प्रोसेस बेसिकली निकाला था, डिस्कवर किया था, उसका नाम है ये। तो हाँ या ना वो बताना है आपको। वेरी गुड, मैक्सिमम लोग अगेन मुझे सही ये दे रहे आंसर, बट कुछ लोग ने गलत आंसर दे दिया है। गेमिंग मास्टर जी, आपका नाम कहाँ लिखा है? जो नाम लो बताओ मुझे। और आप वो लास्ट में एकदम आपका आता है, जब मैंने 4-5 नाम ले लिए होते हैं, नाम के पीछे क्यों पड़े हो मुझे समझ में नहीं आता। क्या फर्क पड़ता है? आंसर देते जाओ ना बेटा, कितनी बार तो मैंने बोला। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू, यस। ये इनके जो रिसर्चर्स थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, गस्टाव एम्बेडन थे, ऑटो मेफर थे, एंड जैकब पार्नास करके जो थे, उनके नाम से ये ईएमपी ये था। सो ये ट्रू आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन, molecules of pyruvate formed in the glycolysis process are converted into molecules of acetyl coenzyme A। तो ये अब बोल रहे हैं कि जो हमें पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस में पायरुवेट तक हम पहुंच गए, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल, वो एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है। तो क्या ये बात सच है? ये कह रहे हैं हमें पायरुविक एसिड जो है, जो ग्लाइकोलिसिस में बना और नेक्स्ट स्टेज फर्मेंटेशन का, उसमें ये क्या एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है? क्या आपको याद है? वेरी गुड, बहुत लोग ने सही आंसर दिया। एक पूर्वेश करके एफ लिखा है उन्होंने, रॉन्ग है, फॉल्स नहीं आंसर है, ट्रू आंसर है इसका। ट्रू आंसर है इसका, ट्रू आंसर है फोर्थ वाले का, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, excess of ATP molecules obtained from proteins are not stored in the body। तो अब ये कह रहे हैं कि प्रोटीन से जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं फाइनली, तो वो नॉट मतलब बॉडी स्टोर नहीं करती है। तो क्या ये बात सच है? क्या प्रोटीन से हमें एटीपी मॉलिक्यूल्स, ओके, यहाँ पे अभी बहुत अलग अलग लोगों के आंसर है। लेट्स सी क्या सही है। ओके, हाफ हमारे लगता है डिवाइड हो गए लोग। ओके, सो ट्रू आंसर नहीं है, फॉल्स आंसर है इसका। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ओके, एनर्जी तो स्टोर हमेशा होती है, लेकिन जो एमिनो एसिड्स अगर एक्सेस होता है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है। एक्सेस ऑफ अमीनो एसिड्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोटीन्स। सो इसमें बहुत लोग का रॉन्ग हुआ था, तो ये लोग अपना अपना आंसर याद रखेंगे। क्या था? फॉल्स इसका सही आंसर है, ट्रू इसका गलत आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स। वेरी गुड निकिता। गेमिंग मास्टर एक ही आंसर के पीछे क्या फ कर। क्वेश्चन नंबर लिखो और फिर आंसर लिखो बेटा, फिर वो आगे पीछे का होगा, फिर आपको ऐसा ना हो कि रॉन्ग बोल दिया। ओके, बहुत ही सिंपल सा आंसर था इसका। आई होप सब लोग इसका आंसर राइट दे, लेकिन नहीं, जी के गेमर अगर ये वाला आंसर दे रहे तो उन्होंने रॉन्ग आंसर दिया है। एंड प्रणोती जी ने फॉल्स बोला इसको। नहीं, ये ट्रू है बेटा, फर्स्ट क्लास प्रोटीन माने जाते हैं। एनिमल ओरिजिन के प्रोटीन जितने भी होते हैं फर्स्ट क्लास माने जाते हैं। सो याद रखिए ये,
ट्रू आंसर है सिक्स्थ वाले का। ओके, प्लांट बेस्ड होता है एंड एनिमल बेस्ड होता है प्रोटीन्स। तो एनिमल बेस्ड आर वेरी गुड, मतलब सबसे बेस्ट है हमारे लिए, ऐसा होता है। तो इसलिए उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कहा गया है। ओके, सो ट्रू आंसर है। एंड सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे और मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज का। द डिजीज रिलेटेड विद द डेफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन इज हार्ट डिजीज। तो अब कह रहे हैं कि जो इंसुलिन सिंथेसाइज का प्रोसेस है बॉडी का, उसकी डेफिशिएंट हो जाना, तो ये डिजीज क्या हार्ट रिलेटेड डिजीज है? एकदम सिंपल, ये मतलब आपको मैंने एक्सप्लेन करते वक्त भी बोला था कि जो नॉर्मल एक डिजीज होती है तब हम इंसुलिन लेते हैं। तो क्या हम हार्ट डिजीज है वो, कि हार्ट डिजीज के टाइम इंसुलिन लेते हैं? बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग गलत आंसर दे रहे हैं। प्रीति जी ने गलत आंसर दे दिया है, आदित्य जी ने गलत आंसर दे दिया है। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स, क्योंकि इट इज नॉट अ हार्ट डिजीज, इज डायबिटीज। डायबिटीज के टाइम पे इंसुलिन लिया जाता है, याद रखिए। यस, ये कौन है? मामी कुछ नाम लिखा है, भजन सभा कुछ तो, नांदी कुछ तो, उन्होंने लिखा डायबिटीज। तो डायबिटीज याद रखिए, डायबिटीज के टाइम पे हम इंसुलिन, ये बहुत ही मैंने जनरल में बात भी करते हुए बोला हुआ है वीडियो में कि डायबिटीज के टाइम पे हम इंसुलिन कहते हैं कि इन्होंने इंसुलिन लिया टाइम पे, तो इंसुलिन वाला जो है वो डायबिटीज से रिलेटेड है। फॉल्स आंसर था इसका, याद रखिएगा ये। एंड दैट वुड बी एंड फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आप सबने मैक्सिमम आंसर किए एंड आई होप आपको मज़ा आया। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द वीडियोस, थैंक यू सो मच फॉर लविंग। अंकिता जी आप बहुत लेट हो गए आज, लेट नहीं बहुत लेट हो गए। एंड यस रोहित मुझे याद है, आप ऋतुजा नहीं, रोहित मैंने कब ऋतुजा बोला कि कभी फिर से नहीं, तो रोहित बोल रहा हूँ मैं आपको। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू 4000 टाइम्स, जितना बोलूँ उतना कम है। एंड इसीलिए लव यू 3000 एंड गुड नाइट एवरीवन। एंड बाकी जितने भी जिनके नाम शायद नहीं मैंने लिए, बट मैक्सिमम तो किसी ना किसी का मैं नाम ले ही लेता हूँ। आई होप आपने 20 में से मैक्सिमम स्कोर किया है। रोहित जी कह रहे हैं उन्होंने 18 स्कोर किया है, प्रीति जी कह रहे हैं उन्होंने 16 किया हुआ है। क्रिश पारेख पूछ रहे डू यू नो मी। बेटा नो मतलब आपका नाम मैंने बहुत बार कमेंट वगैरह में पढ़ा तो है, और उस हिसाब से पूछ रहे हो तो यस आई नो यू, बाकी आई डोंट थिंक सो हम मिले। कल हम लोग करेंगे, आज साइंस हुआ तो कल हम लोग करेंगे ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या हो गया? कल हमने 7 किया था ना, तो 8th वाला करेंगे फिर, ठीक है। सो आई होप आप सबने यस वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच गाइज, अगेन थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड हम लोग 4000 हो चुके हैं, यस लव यू 4000 थैंक यू सो मच श्रीमय। एंड अरे ये आयरन मैन का ये डायलॉग है ना, इसीलिए वो लव यू 3000 ऐसा है वो, और 4000 के लिए मैंने वो थैंक यू 4000 वाला रखा हुआ है, ऐसा है वो। कोई नहीं, अभी जल्दी 5000 होने वाले हैं, जल्दी तुम लोग शेयर करते रहो और वीडियोस अपने दोस्तों में और पापा मम्मी के और सबको बताते रहो कि हमारे सर है देखो बहुत अच्छा पढ़ाते। सो चलिए रखता हूँ, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट एंड टेक केयर। कल मिलते हैं 8:30 को बेटा, अंकित 8:30 को याद रखो, 8:30 के बाद या 8:30 को एग्जैक्ट। आज थोड़ा लेट हो गया बट 8:30 मोस्टली हमारा टाइम है। ओके चलिए, बाय बाय।